वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सभी गणित। फ्रेंड, आज सीटेट का जो पेपर 2 था 15 दिसंबर को सुबह वाली शिफ्ट में हुआ था। ठीक है फ्रेंड, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन भी आज सुबह वाली शिफ्ट में आया था। और दूसरा क्वेश्चन भी है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन अगर आपने पेपर 2 दिया है तो आपको ये क्वेश्चन भी जरूर देखने को मिला होगा। तो इन क्वेश्चन को हम कितना जल्दी हम सोल्व कर सकते हैं, इसी को लेकर डिस्कस करेंगे फिर। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है कि ये जो ट्रायंगल क्वेश्चन आया था पूरा का पूरा कंसेप्ट बेस्ड था। ठीक है, कोई ऐसा ये नहीं है कि आप इसका क्वेश्चन रट के सीधा टिक कर देंगे, नहीं, पूरा क्वेश्चन ये कंसेप्ट पे बेस्ड था। ठीक है, तो वन बाय वन इन पे हम डिस्कस करते हैं। इसके अलावा ये जो और क्वेश्चन उन पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी हम इसको जरा सोल्व कर लेते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था। ये जो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे हमें ये वैसे बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही कैलकुलेटिव। ठीक है फ्रेंड, जो हम चाइल्डहुड में कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है बस, लेकिन हमें ये पता करना है कि ए और बी की एक्सैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो इसमें अगर हम ऑप्शन से देखें, क्योंकि होना तो क्वेश्चन ही ऑप्शन से ही है। ऑप्शन अगर हम रख के देखें तो ऑप्शन से इसका बेस्ट मेथड है। ठीक है फ्रेंड, कि ऑप्शन रख के ही हमारा इसमें टाइम सेविंग हो सकता है। ठीक है, तो ए, और मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर मान लो आप एग्जाम में थे तो ए और सी, इनकी वैल्यूज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल है। ठीक है, और आप 5 की मल्टीप्लाई पे करेंगे, 5 4 जा 20। तो जो लास्ट की है, मान लो लास्ट वाला आई है 440, मतलब इसकी तो कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि 44 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो होगा वो 2 और 4 में से पॉसिबल है। ठीक है फ्रेंड, 2 और 4 में से वो पॉसिबल है। और आप रख के देखो, मान लो, तो सीधा मेरे यही सलाह, अगर आप एग्जाम में भी थे तो आपको ए और 4 को यही चेक करना चाहिए था। ठीक है फ्रेंड, मान लो 2 और 2 को देखें अगर हम। ठीक है, 2 को देखें, मतलब यहाँ पे 9 रखना होगा, यहाँ पे 8 रखना होगा, यहाँ पे 9 रखना होगा। ठीक है फ्रेंड, और 9 रखते ही क्या हो जाता है, 9 रखते ही यहाँ पे 45 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे आ रहा है 0, यहाँ पे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब 2 भी नहीं है, मतलब 4 सीधा हम आंसर टिक कर सकते थे बिना चेक करे। ठीक है फ्रेंड, बिना चेक करे हम सीधा 4 भी आंसर को टिक करके आ सकते थे। ठीक है फ्रेंड, लेकिन तब भी हम इसे वेरीफाई करके देख लेते हैं। वेरीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने आपको बताया कि आप लास्ट वाली डिजिट से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 0 आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, और अब हम डी वाले को चेक कर लेते हैं। 8 है, 9 8, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जा 40, कैरी गया 4, 5 9 जा 45, 45 का 5 9 जा 40, 45, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, देखो बी की वैल्यू एकदम सही आ रही है, 9 ही आ रही है। ठीक है, और 5 8 जा 40 यानी 44। देखो यहाँ से 44 ही मिल गया, और यहाँ पे बी की जगह 9 भी आ रहा है, तो यहाँ से मैच भी खा रहा है। तो मतलब डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना सा काम करना था। तो ऐसे ऑप्शन से हम खेल सकते हैं, ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं और क्वेश्चन को जल्दी से टिक कर सकते हैं। बी और तो मैंने वैसे एलिमिनेट कर, ए और सी तो वैसे एलिमिनेट हो गए थे, क्योंकि 44 को गुंजाइश नहीं थी, वो तो बनता ही नहीं 44 किसी भी कीमत पे। तो बचे थे 2 और 4, 2 में भी 2 बाहर हो गया था पहले, 4 को हम सीधा क्या टिक कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड, तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी पूरा कंसेप्ट पे बेस्ड था। अगर आप कोई बच्चा है, मान लो किसी ने ट्रिपलेट पढ़ रखे हैं, राइट एंगल के ट्रिपलेट्स पढ़ रखे हैं, तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन से ये क्वेश्चन 10-15 सेकंड में सोल्व कर दिया होगा, क्योंकि उस बच्चे ने ये आइडिया लगा लिया होगा कि 24 और 45 51 ट्रिपलेट बन रहे हैं। अब ये ट्रिपलेट कैसे बन रहे हैं ये मैं आपको वेरीफाई करके दिखाया था। ठीक है फ्रेंड, मान लो मैंने एक ट्रायंगल लिया। ठीक है मैंने एक ट्रायंगल लिया, और हमारे क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी है भाई, 24 45। अगर मैं 24 का स्क्वायर लूँ फ्रेंड, भाई 24 का स्क्वायर हमें बचपन से रटा देते हैं, 76 होता है। और रही बात 45 का स्क्वायर, तो वही 45 का स्क्वायर में डायरेक्ट ये होता है, और अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा 601 260। और फ्रेंड ये ना स्क्वायर होता है 51 का, क्योंकि 50 का तो 2500 होता है, 2500। ठीक है फ्रेंड, तो फिर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड मैं आपको, और रही बात इसकी, अगर मैं शॉर्ट ट्रिक की बात करूँ, हालांकि ये तो शॉर्ट ट्रिक ऐसी हो चुकी है, लगभग सबको पता ही है, लेकिन तब भी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है। 45 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 25 हो जाएगा, इसके बाद कौन सा आता है, 5 आता है, 4 के बाद 5 तो होता है, इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 20। ये शॉर्ट ट्रिक तो सबको याद रहती है। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट करने वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है फ्रेंड, बस थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन जितने लोगों ने सही करा ही होगा, मुझे यही उम्मीद है। ठीक है फ्रेंड, तो ये नहीं 51 हो जाएगा। अब इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 24 में ये 45 हो, ये मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ मैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बच्चों को ये बात पता रहती नहीं है। ठीक है फ्रेंड, और मैं कोई 45 लिख दूँ ना और इसको 24 लिख दूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेस और परपेंडिकुलर में। अगर आप, ठीक है फ्रेंड, अगर डायग्राम बना हुआ है पहले से, आपको दिया गया है फिगर, तो तब की बात एक अलग है, लेकिन यहाँ पर फिगर हमें है ना, तो ये हम इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात मैंने आपको पर्सनली बता दी। ठीक है,
तो ये इससे मिटानी है मुझे, ठीक है मिटा दी मैंने। तो बस अब इस क्वेश्चन में क्या रह गया, और उस क्वेश्चन में एक बार मैं रीड कर लेता हूँ, उसमें क्या कहा गया था। इसमें कहा गया था भाई एक साइड हमें वो भी दी गई थी, शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, ठीक है फ्रेंड। ये प्रिंटिंग में थोड़ी सी वो हो गई शायद, क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट होगा। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, जो आज क्वेश्चन आया था, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ये साइड दे रखी थी, है ना। ये रेक्टेंगल ऑफ ए, हाँ ये सही है, ये नहीं कंप्लीट है। रेक्टेंगल की लेंथ हमें दे रखी है 45 सेंटीमीटर, हमें बताना पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये सही है। तो यानी लेंथ भी हमें इस क्वेश्चन में दी गई थी, ठीक है। अब भाई राइट एंगल का एरिया कितना होता है, ये तो होता है 24 इंटू 45 हो जाएगा। हालांकि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, वो मैंने लिखा नहीं, ठीक है फ्रेंड, ये आपको फॉर्मूला पता ही होता है। और रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। तो यहाँ से 45 तो कैंसिल हो गया, ये 12 हो गया, यानी जो बी की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है फ्रेंड। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई 2a + b, ठीक है फ्रेंड। भाई 2 ए की वैल्यू कितनी थी, ए लेंथ इंटू ब्रेथ में एल, यहाँ पे एल मान लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड, ये आसान रहेगा क्योंकि एल + 20 रहता है ना लेंथ ब्रेथ, ठीक है। तो एल की वैल्यू कितनी 45 और ये हो गया 12। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड पी ऑफ रेक्टेंगल, ये हो जाएगा 2 इंटू 57। तो ये क्वेश्चन बहुत कंसेप्ट पे बेस्ड था, 14 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। हालांकि ऑप्शन में अब मैं देखा तो ये ऑप्शन में कहाँ पर है, ये 1/4, तो फ्रेंड ये 4th वाला आंसर इसका करेक्ट था, ठीक है फ्रेंड। तो ऐसे पहचाने थे कि ट्रिपलेट बन रहे हैं, नहीं ट्रिपलेट की हेल्प से क्वेश्चन में टाइम नहीं लगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन होगा। उम्मीद करते हैं तो क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अभी 3rd वाला क्वेश्चन मेरी प्ले लिस्ट में आप देखना, कंसेप्ट वाली जो वीडियो है मेरी प्ले लिस्ट में, उसमें मैंने ये ट्रायंगल कंसेप्ट ही बता रखा है कि कैसे बता देंगे त्रिभुज बन रहा है नहीं बन रहा, ट्रायंगल बन रहा है नहीं बन रहा, पूरा क्वेश्चन उसी पे था। वही इस क्वेश्चन में क्या गया था, लेंथ ऑफ 3rd साइड बतानी है हमें, जबकि 2 साइड ना उसने हमें क्वेश्चन में दी गई थी। तो लेट हमने क्या कर लिया भाई, ए 90 सेंटीमीटर कर दी ए को, और मैंने बी को कितना मान लिया 50 सेंटीमीटर, और सी मुझे बतानी है ऑप्शन से, ऑप्शन की हेल्प लेंगे, ठीक है भाई। अभी बात, और अगर मुझे इसे वर्बली सॉल्व करना हो, 90 वाले 50 और 3, तो बी और सी को ही ऐड कर लूँ मैं 50, क्योंकि सी की जगह मैं पहले 3 तो रख के देखूँगा, ऑप्शन 1 में 3 तो है, तो 15 3 18 भाई, उन पहली साइड ही बड़ी हो रही है बाकी की 2 साइड से, बाकी की 2, ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें क्या होगा, ये तो होने से वो रहा, ठीक है फ्रेंड, क्योंकि पहली साइड बड़ी। अगर आप देखें 4 को रख के देखें तो ये तो इक्वल हो जाएगा भाई, 19 बराबर 19 हो जाएगा, क्योंकि 15 + 4 रखोगे आप सेकंड ऑप्शन को, तो 19 बराबर 19, ये भी नहीं। 33 को रख के देखते हैं भाई, 15, ठीक है, 19, 15 और 33। अभी डी ऑप्शन बाद में चेक करेंगे, पहले इसको ही देखते हैं भाई। इन दोनों का जो सम है, ठीक है, 34 33 से बड़ा हो रहा है, ठीक है भाई 34, ठीक है फ्रेंड। थोड़ा ये तो क्वेश्चन तो हो ही गया, इसे इरेज कर देते हैं, ये तो हो गया। और फिर इसको ऐड करोगे आप, ये हो जाएगा 48, 48 भी 19 से ज़्यादा है, ठीक है। फिर कौन सा बच रहा है, ये वाला, ये 52 15 से ज़्यादा है, यस 52 भी 15 से ज़्यादा है। तो आई थिंक मुझे लगता है 4 को मैं चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है फ्रेंड। तो 19, क्योंकि पूरा कंसेप्ट क्लियर इसका हो चुका है कि 19 15 क्योंकि 2 का सम है, ठीक है भाई। पहले और दूसरों में तो ऐसी दिक्कत आ गई थी, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट फ्रेंड, ये यस ठीक है। तो यहाँ पर हाँ ये, तो थर्ड वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 33 सेंटीमीटर, यही आज इसका सही आंसर रहा होगा, ठीक है फ्रेंड, 100%, ठीक है। लेकिन आप तब भी मैं ये पहला वाला भी आपको नहीं, ये तो मैंने वर्बली बताया था, कि आप सोच रहे हो कि सर ने पहला वाला नहीं बताया, तो मैं पहला वाला ही बताया था कि अगर आप 19, क्योंकि पूरा कंसेप्ट मैं यहीं पे बता रहा हूँ आपको, अगर मैं 3 लेता पहला वाला ऑप्शन में, अगर मैं लेता तो कंडीशन क्या बनती, ये तो पास हो जाती, 34 3 से ज़्यादा हो जाता, ठीक है भाई, ठीक है। ये तो पढ़ा था पहले मैंने, 19 15 तो ऐड करा था मैंने यहाँ पे, और 34 33 से पढ़ा था, अब सेकंड वाला यानी 15 33 लिया था, तो यहाँ पर 15 33 लेके देखो 1%, क्या 18 19 से बड़ा है, नहीं जी 18 19 से बड़ा है ही नहीं, 18 19 से बड़ा गया 15 3, तो यहाँ इसलिए तो मैंने नहीं लिया पहला वाला ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड। तो यही कारण था। तो थर्ड और तीनों क्वेश्चन मैंने, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएंगे, ये तीनों ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए।
ठीक है फ्रेंड। तो और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो फिलहाल फिर वीडियो लॉन्ग हो जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो ये वीडियो सोल्यूशन आपको कैसा लगा क्वेश्चनों का जरूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो सही लगे, ठीक है फ्रेंड।